Good morning, student. Class 7th. Subject in the grammar. Lesson 5. Today topic शब्द विचार। मैं आज आपको शब्द विचार के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आता है शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है? शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ले प्लस आ प्लस ले प्लस ए, तो ये क्या बना? लाल। तो दो या दो से अधिक वर्ण हो रहे ना, तो वर्णों के मेल से क्या बन रहा है? शब्द। क्या बन रहा है? वर्णों के मेल से। वर्ण आपको पता है वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग ग च च ए आ, ये सब क्या है? वर्ण है। तो वर्ण, अब देखो परिभाषा क्या है शब्द की। शब्द किसे कैसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे ले प्लस आ प्लस ले प्लस ए, तो ये वर्ण दे रखे हैं सारे, तो वर्णों को मिलाकर क्या बन रहा है? एक शब्द का निर्माण हो रहा है ना। क्या शब्द बन रहा है? लाल। क्या शब्द बन रहा है? लाल। वैसे क प्लस ए प्लस न प्लस ए प्लस ले प्लस ए प्लस, क्या बना? इन वर्णों को मिलाने से क्या शब्द बनता है? कमल। क्या शब्द बनता है? कमल। ओके। फिर आता है शब्दों का भेद। मतलब शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। मतलब शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। एक होता है वे उत्पत्ति या रचना के आधार पर। सेकंड होता है स्रोत या इतिहास के आधार पर। थर्ड होता है प्रयोग के आधार पर। फोर्थ होता है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले होता है रचना के आधार पर। मतलब रचना के आधार पर भी कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 3 भागों में। रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। रचना के आधार पर भी कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 3 भागों में। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग, रूढ़ शब्द। ओके। फिर आता है स्रोत या इतिहास के आधार पर वर्गीकरण। स्रोत और इतिहास के आधार पर भी वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में। कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। ओके। फिर आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? प्रयोग के आधार पर भी 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर आता है अर्थ के आधार पर। फिर क्या आता है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर आता है फर्स्ट वाला, वे उत्पत्ति या रचना के आधार पर वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? वे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कौन कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग, रूढ़। रूढ़ शब्द में क्या होता है? मतलब जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, ये किसी शब्दों के योग से नहीं बनते, इनको खंड कर देने से निरर्थक हो जाते हैं। जैसे लाल शब्द है, लाल, ला प्लस ले, अब इसका खंड कर देंगे अपन, तो ले का अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। मतलब निरर्थक। वो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, खंड करने पर। इनका खंड करने, लाल शब्द का खंड कर दिया तो निरर्थक हो जाता है। जैसे काला है, काला शब्द का खंड किया, का प्लस ला, तो का अर्थ निकल रहा है, ला का निकल रहा है, नहीं निकल रहा। यौगिक शब्द क्या होता है? ये जो सब अन्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं, तो इनका खंड मतलब इसमें क्या क्या होते हैं? देखो, संधि, समास, उपप्रत्यय, प्रत्यय आदि शब्दों की योग से बनते हैं। अगर इनका खंड कर दिया तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। अगर हम यौगिक शब्द में जो शब्द होता है उसका खंड कर देते हैं तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, तो विद्या का क्या बनेगा? विद्या प्लस आलय। विद्या क्या होती है? अपन ग्रहण करते हैं जो। आलय का मतलब मंदिर। तो निकला ना दोनों शब्दों का अर्थ। फिर आता है योग, रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? मतलब योग रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसमें सामान्य अर्थ प्रकट न होकर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है। जैसे पंकज का पंक प्लस जय, कीचड़ में जन्मा,
उपरोक्त पंकज किसके लिए भी है? कमल के लिए प्रयोग में हुआ है और कीचड़ में जन्मा। ओके, रिपीट अगेन। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल है ले प्लस आ प्लस ले प्लस ए लाल, के प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए कमल। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। वे उत्पत्ति या रचना के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ओके, फिर वे उत्पत्ति या रचना के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं शब्द? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ओके, इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।